गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन मैंने आपका स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई होना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। पहले हम एक रेंज ऑफ सेल्स यानी कहाँ से कहाँ तक हमें कंडीशन अप्लाई करना है, कहाँ से कहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग करनी है, पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर होम टैब में जाके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जो कि स्टाइल ग्रुप में है। उसके बाद फिर हाईलाइट सेल रूल एक ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल पे हम क्लिक करते के साथ ही हमारे पास एक लिस्ट और निकल के आती है। ठीक है, तो उस लिस्ट से हमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन, जैसे कि हमारे पास ग्रेटर देन है, लेस देन है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे हमारे, तो उन ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम इसमें किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा, और डायलॉग बॉक्स में कंडीशन आ जाएगी, क्या कंडीशन आपको देनी है। जैसे यहाँ पे आगे एक वैल्यू टाइप कर रखी है कि हमारी 10,000 से रिलेटेड वैल्यू है, कि इसमें डाटा इससे अबव ही आए, आप ग्रेटर देन आए। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई कर दी, ओके कर दिया आपने, और उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपका हो गया अप्लाई। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको फिगर के थ्रू कैसे यहाँ पे करना है। तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका होम टैब में होता है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने तो येलो कलर का हाईलाइटेड हो रखा है। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल ये दिया हुआ है आपका, टॉप बॉटम रूल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा बार आपके दिए हुए हैं, स्केल कलर वाला आपको दिया हुआ है, कलर स्कीम्स यहाँ पे दी हुई है। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, एक पूरी लिस्ट निकल के आई जो भी आपको यूज़ करना है। और अगर हम उस पर्टिकुलर लिस्ट में से किसी एक को क्लिक करते हैं, यहाँ पे से मैं सपोज मैंने फर्स्ट वाले को किया कि मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ, तो इससे रिलेटेड एक और हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी कंडीशन हमें यूज़ करनी है, तो उस कंडीशन के लिए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर और हम इस पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड फिर एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन फॉलो होने के बाद हम ओके कर देंगे, तो फिर फाइनली हमारे पास डाटा इस तरह से आ जाएगा। यानी कि जो भी हमने कंडीशन लगाई है, 10,000 से ज़्यादा वाला जो भी हमने कंडीशन लगाई है, तो उतना ही हमारे पास क्या, हम जैसे हमारे पास सेल्स नाम का था, तो सेल्स नाम के सेल में हमने जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें 10,000 से ज़्यादा वाला हमारे पास हाईलाइट हो गया। तो दिस इज़ द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स उसमें हमने कुछ फॉर्मेट कर दिया, यानी कि उसको हमने हाईलाइट कर दिया, जो कि हमें दूर से दिखाई दे हमारे पास क्या डाटा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास टॉप बॉटम रूल आता है। टॉप बॉटम रूल में हम कहते हैं जैसे हमें टॉप के 10 जो डाटा है उसमें हमें रूल लगाना है, या बॉटम हमें रूल लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आता है टॉप बॉटम रूल। तो टॉप बॉटम में हमारे पास जैसे टॉप 10 लाइन्स में करना है, ठीक है, या टॉप 10% डाटा पे हमें करना है, या बॉटम 10 लाइन पे हमें अप्लाई करना है रूल, या बॉटम 10% 50% पे हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा टॉप बॉटम रूल में हम कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम ऑप्शन यूज़ करेंगे उसके बाद फिर हमारे पास इस तरह से ये हाईलाइट होके हमारा डाटा आ जाता है आपका। ठीक है, टॉप बॉटम के बाद फिर दूसरे और भी ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक दूसरा है डाटा बार्स। ठीक है, तो हाईलाइटेड सेल्स था हमारे पास, टॉप बॉटम रूल था, अब डाटा बार है। तो डाटा बार पे हम क्लिक करेंगे तो उससे हमारे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे डाटा बार हैं। कौन सा डाटा बार आपको यूज़ करना है अपनी टेबल्स पे, क्योंकि टेबल तो आपकी ऑलरेडी ओपन ही है। तो मैंने इसमें से कोई भी क्लिक कर दिया, सपोज मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, तो इस तरह से हमारी टेबल का पूरा डाटा बार यहाँ पे शो हो जाएगा ये। और अगर मैंने सिर्फ एक सेल पे यूज़ करना है तो एक सेल पे यूज़ हो गया, और अगर पूरी मेरे पास अगर मैंने सब पे यूज़ करना है, यानी कि सबको अगर मैंने सेलेक्ट कर रखा होता है यहाँ पे, तो जितनी भी मेरे पास पूरी टेबल है, पूरी टेबल डाटा बार के फॉर्म में यहाँ पे आ सकती थी ये वाली हमारी। उसके बाद कलर स्केल्स का है सेम यही। कलर स्केल्स पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे पास कलर स्केल्स आगे क्या कैसा आपको डाटा चाहिए। ठीक है, तो कलर स्केल्स में सेकंड वाला इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे क्लिक, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास है, क्योंकि हमने एक ही सेल पे अप्लाई किया हुआ है, तो सेल्स वाली हमारी कलर स्केल में बन के आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन आप यूज़ करते हो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है, अब आइकन सेट है ये, दिस वन आइकन सेट। तो यहाँ पे कुछ आइकन्स आपको बनाने हैं, तो कौन सा आइकन आपको यूज़ करना है। तो इन्होंने जो भी आइकन यहाँ पे यूज़ किया है, तो देखो इसमें क्या हुआ, ये आइकन्स बन के आ गए आपके डाटा से पहले। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये सारे के सारे ऑप्शंस यूज़ करके हम कुछ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कुछ कलरफुल या फिर कुछ अट्रैक्टिव अपनी टेबल्स को बना रहे हैं। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके हर चैप्टर्स के बाद एक मेमोरी बाइट दिया होता है। इस मेमोरी बाइट को आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, कंडीशनल उसमें क्या होता है कि पूरे चैप्टर की एक समरी आ जाती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग इन द सेल्स, ये है आपका।
उसके बाद फिर डाटा बार हमें क्या होता है, उसमें बार के फॉर्म में आपकी सेल्स आ जाते हैं। कलर स्केल्स क्या होता है, आइकन सेट। तो ये थोड़ा थोड़ा आपका दिया हुआ है लास्ट में मेमोरी बाइट्स में, तो ये आपको हर चैप्टर का रीड करना है, ठीक है। इसमें हर चैप्टर की एक छोटी सी समरी आ जाती है, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर भी हो जाता है कि क्या है इसमें।